वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आचार्य मनीष ऑफिशियल। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आचार्य मनीष जी ने क्या बताया है। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो मैं दर्शकों को बता दूं। हाँ बिल्कुल सर। कि चश्मा अगर किसी के लगा हुआ है तो उतार भी सकते हैं। अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है तो उतर जाएगा। कैसे सर? क्या करना है, रात को अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करके सोना है। ठीक। और सोते वक्त आपका सिर पूरब में या दक्षिण में होना चाहिए। पूरब जिधर सूरज उगता है उस तरफ होता है। अगर उस तरफ मुंह करो तो उसके राइट साइड में दक्षिण होता है। तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी लेटना है बाई करवट लेटना है। सुबह उठ के अपनी बॉडी को हिलाना है, बिस्तर पे पड़े पड़े इतना हिलाना है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में फैल जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में 5 लीटर खून है। रात को 2.5-3 लीटर खून पेट पे आ जाता है। तो घुटनों में कम होता है, एड़ी में कम होता है, गर्दन में कम होता है, सिर में कम होता है। तो पूरी बॉडी में एक साथ वो घूम जाए। तो बॉडी को हिलाया, उठ के बैठ गए। अच्छी तरह हाथ रगड़ने हैं, इतने रगड़ने हैं गर्म हो जाए। और उसको ऐसे आंखों पे लगाना है। 10-20 सेकंड रोक के रखना है, चेहरे पे मल लेना है। अपनी लार लेनी है, अपनी सलाइवा लेनी है, अपनी लार लेनी है जो मुंह में रस बनता है। इसको आंखों में काजल की तरह लगा लेना है। और उसके बाद ये 3 उंगलियां ऐसे रखनी है। 7 बार ऐसे घुमाना है, 7 बार ऐसे घुमाना है। उसके बाद 25-30 बार इस तरह घुमाना है और 25-30 बार उल्टा घुमाना है। और दोबारा हाथ रगड़ने हैं, गर्म करने हैं और आंखों पे लगा लेने हैं। 2 मिनट में एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। और 10 से 15 दिनों में 0.25 0.5 नंबर का चश्मा उतर जाएगा। अगर आपका चश्मा 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का है तो वो 1-1.5 महीने में उतर जाएगा। और अगर आप इससे भी जल्दी चश्मा उतारना चाहते हो तो अपने घर के आसपास कोई भी पंचकर्म आयुर्वेद का सेंटर ढूंढ लो। आयुर्वेद का पंचकर्म सेंटर, वहां पे अक्षय तर्पण नाम की एक थेरेपी होती है, अक्षय तर्पण, वो भी साथ में करवा लो तो चश्मा भी उतर जाएगा। आपको सफेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, आंखों में कुकरे होना, दाने होना, पानी आना, लाल रहना, वो सब भी ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी है। चश्मे की समस्या बहुत ज्यादा थी। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं। आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है जो 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इसे अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। औषधीय प्रयोजनों के लिए जड़ी बूटियों के उपयोग का उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीन लिखित साहित्य ऋग्वेद में मिलता है। शाब्दिक रूप से आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों का संयोजन है, आयु और वेद। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है जो आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखती है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हम सेहत से समझौता कर बैठते हैं, वहां सिर्फ 5 मिनट का आयुर्वेद आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो हमें प्रकृति के करीब लाती है। आइए जानते हैं कि हम कैसे अपने दिन की शुरुआत आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व मिलकर शरीर में 3 मुख्य ऊर्जाएं या दोष बनाते हैं, वात, पित्त और कफ। संस्कृत में आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान। यह लगभग 5000 साल पुरानी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करती बल्कि उन्हें जड़ से ख़त्म करने और हमारी जीवन शैली को सुधारने पर जोर देती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन ही दवा है। यहाँ हर व्यक्ति की प्रकृति, वात, पित्त या कफ के अनुसार खान पीना तय होता है। ताज़ा, मौसमी और आसानी से पचने वाला आहार ही सबसे उत्तम आहार माना जाता है। आयुर्वेद का सीधा नियम है स्वस्थ शरीर, साफ पेट। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप 103 तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए अपने आहार में फाइबर शामिल जरूर करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें, बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए गुनगुना पानी का सेवन करें।
इससे होता क्या है कि जो रात भर हमारे मुंह में जो सलाइवा बनती है, अगर हम उसे बिना कुल्ला बिना ब्रश किए हुए पानी हम जब पीते हैं तो हमारे शरीर में वो सलाइवा जाती है जो अमृत के समान काम करती है, जो पेट में जाकर एसिडिटी को शांत करती है। आयुर्वेद हमेशा गुनगुने या ताज़े पानी की सलाह देता है। ठंडा पानी हमारी पाचन अग्नि को धीमा कर देता है। आयुर्वेद में भोजन को भी औषधि माना गया है। अपने मुख्य भोजन में सभी स्वादों का शामिल करने का प्रयास करें। रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। मौसम के अनुसार जीवन शैली बदलना ही ऋतुचर्या है। गर्मियों में ठंडा और हल्का खाना खाएं, जबकि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले पौष्टिक आहार लें। आयुर्वेद हमेशा मौसमी और स्थानीय फलों और सब्जियों के सेवन पर जोर देता है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या हो तो आप रसोई के मौजूद मसालों और जड़ी बूटियों जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी और गिलोय का उपयोग करना सबसे उत्तम है। आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति की शरीर की बनावट और प्रकृति अलग होती है, इसलिए सबके लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रकृति को समझें और उसी अनुसार अपना खान पान और दिनचर्या अपने भीतर की पाचन अग्नि को मजबूत रखें और प्रकृति के नियमों का पालन करें। आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस यात्रा में आयुर्वेद आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। आज पूरे भारत में लोग बीमार हो रहे हैं, फिर अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, इससे उनका पैसा खर्च हो रहा है, वे गरीब हो रहे हैं और एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी झेल रहे हैं। आचार्य मनी जी के स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़े वीडियो में आमतौर पर उनकी DIP डाइट, पंचकर्मा और दवा मुक्त जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो क्यों ना हमें कैसे भारत का निर्माण करें जो बीमार ही ना पड़े। हमारा लक्ष्य इलाज नहीं बल्कि बचाव होना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। और आपको यह सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सही खान पान जैसे कि DIP डाइट जो हमेशा आचार्य मनी जी फॉलो करने को कहते हैं। दूसरा पंचकर्मा, पंचकर्मा करने से शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तीसरा योग और प्राणायाम। याद रखें, आयुर्वेद कोई जादू नहीं बल्कि एक अच्छी आदत है। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, योग करें, सात्विक भोजन अपनाएं। आज से ही इन छोटे बदलावों को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आयुर्वेद कोई जादुई नुस्खा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का नाम है। छोटी छोटी आयुर्वेदिक आदतों को अपनाकर हम एक तनाव मुक्त और लंबा जीवन जी सकते हैं। आज से ही